मैं मुकेश सूर्यवंशी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमएस ज्ञान प्रगति में। हम एमपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर जीके जीएस कर रहे हैं। आज का टॉपिक रहेगा विविध। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वन लाइनर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह रहेगा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका तो ये हुआ 26 जनवरी 1950 को। दूसरा, भारतीय संविधान का गठन कब हुआ? 1946 में। क्वेश्चन तीसरा वन लाइनर क्वेश्चन है। तीसरा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथा, संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ? ये हुआ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन 6, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे लिया गया है? इसका ये अमेरिका से ली गई है। 8वां, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? तो यह 25 भाग है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? 6। 10वां, संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है। और 11वें में 11, अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। 12वां, अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन 13, अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन 14, अनुच्छेद 29 व 30 सांस्कृतिक 14। क्वेश्चन 14, अनुच्छेद 29 व 30 सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। क्वेश्चन 15, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन 16, अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन 17, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो निर्वाचन मंडल। क्वेश्चन 18, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन 19, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर नई दिल्ली। क्वेश्चन 20, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका ये 1950। क्वेश्चन 21, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये है जस्टिस हीरालाल जे कानिया। क्वेश्चन 22, भारतीय दंड संहिता IPC कब लागू हुई? ये 1860 में। क्वेश्चन 23, भारतीय दंड संहिता कुल धाराएं 511 है। क्वेश्चन 24, IPC धारा 332 हत्या से संबंधित है। क्वेश्चन 25, IPC धारा 307 हत्या का प्रयास। क्वेश्चन 26, IPC धारा 376 बलात्कार से संबंधित है। क्वेश्चन 27, IPC धारा 420 धोखाधड़ी से संबंधित है। क्वेश्चन 28, IPC धारा 379 चोरी से संबंधित है। और क्वेश्चन 29, IPC धारा 354 महिला की लज्जा भंग से संबंधित है। क्वेश्चन 30, IPC धारा 498A पति या ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न। क्वेश्चन 31, IPC धारा 124A राजद्रोह। क्वेश्चन 32, IPC धारा 141 गैरकानूनी सभा। क्वेश्चन 33, IPC धारा 146 दंगा। क्वेश्चन 34, IPC धारा 148 घातक हथियार से दंगा। क्वेश्चन 35, IPC धारा 149 गैरकानूनी सभा का सामान्य उद्देश्य। क्वेश्चन 36, IPC धारा 300 हत्या की परिभाषा। क्वेश्चन 37, IPC धारा 304 गैर इरादतन हत्या। क्वेश्चन 38, IPC धारा 326 गंभीर चोट। क्वेश्चन 39, IPC धारा 354B महिला को निर्वस्त्र करने का प्रयास। क्वेश्चन 40, IPC धारा 509 महिला की मर्यादा का अपमान करना। क्वेश्चन 41, क्वेश्चन 41, CRPC दंड प्रक्रिया संहिता कब लागू हुई? ये 1973 में। क्वेश्चन 42, क्वेश्चन 42, CRPC कब
मतलब CRPC लागू कब से हुई? इसका ये है 1 अप्रैल 1974। क्वेश्चन 43, CRPC की धारा 41 पुलिस गिरफ्तारी के अधिकार। क्वेश्चन 44, CRPC की धारा 144 निषेधाज्ञा। क्वेश्चन 45, CRPC क्वेश्चन 44, CRPC धारा 144 निषेधाज्ञा मतलब निषेधाज्ञा। क्वेश्चन 45, CRPC की धारा 154 FIR दर्ज करना। क्वेश्चन 46, CRPC की धारा 164 कबूलनामा और बयान। क्वेश्चन 46, CRPC की धारा 167 न्यायालय में पेश करने की अवधि। क्वेश्चन 48, CRPC की धारा 190 मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेना। क्वेश्चन 49, CRPC की धारा 200 शिकायत का परीक्षण। क्वेश्चन 50, CRPC की धारा 482 हाई कोर्ट की विशेष शक्तियाँ। क्वेश्चन 51, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब बना? ये 1872। क्वेश्चन नंबर 52, साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 साक्ष्य की परिभाषा। क्वेश्चन 53, साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 अमान्य स्वीकृति। क्वेश्चन 54, साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 विशेषज्ञ की राय। क्वेश्चन 55, साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 द्वितीयक साक्ष्य। क्वेश्चन 56, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 अदालत का अनुमान। क्वेश्चन 57, साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 गवाही देने की क्षमता। क्वेश्चन 58, साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 गवाहों की संख्या। क्वेश्चन 59, हिंदू विवाह अधिनियम कब बना? 1955। क्वेश्चन 60, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में। क्वेश्चन 61, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में। क्वेश्चन 62, बाल विवाह निषेध अधिनियम ये 2006 में लागू हुआ। क्वेश्चन 63, बाल श्रम अधिनियम 1986। क्वेश्चन 64, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। क्वेश्चन 65, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013। क्वेश्चन 66, महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षित अधिनियम ये 2013। क्वेश्चन 67, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मतलब ST SC अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। क्वेश्चन 68, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। क्वेश्चन 69, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। क्वेश्चन 70, पुलिस अधिनियम 1861। क्वेश्चन 71, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। क्वेश्चन 72, अनुच्छेद 214 हाई कोर्ट की स्थापना। क्वेश्चन 73, अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन। क्वेश्चन 74, अनुच्छेद 243 पंचायती राज। क्वेश्चन 75, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। क्वेश्चन 76, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन 77, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 78, अनुच्छेद 356 राज्यपाल आपातकाल। क्वेश्चन 79, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। क्वेश्चन 80, संविधान की 7वीं अनुसूची विषय सूची से संबंधित है। क्वेश्चन 81, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन 82, संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। क्वेश्चन 83, संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। क्वेश्चन 84, सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। क्वेश्चन 85, हाई कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। क्वेश्चन 86, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति हैं आते हैं। क्वेश्चन 87, भारत का पहला लोकपाल 2019 में पिनाकी चंद्र घोष। क्वेश्चन 88, अपराध की जांच कौन करता है? तो पुलिस करती है। क्वेश्चन 89, अपराध का मुकदमा कौन चलाता है? तो ये चलाता है अभियोजक पक्ष। क्वेश्चन 90, न्यायालय में अभियोजक पक्ष की ओर से कौन खड़ा होता है? तो ये होता है लोक
अभियोजक। क्वेश्चन 91 FIR किस अधिनियम में वर्णित है? तो ये है CRPC धारा 154 से संबंधित है। क्वेश्चन 92 पुलिस हिरासत अधिनियम कितने दिन, मतलब अधिनियम कितने दिन तक है? तो 15 दिन तक हिरासत में रख सकती है पुलिस। क्वेश्चन नंबर 93 न्यायिक हिरासत अधिनियम कितने दिन तक चलता है? तो ये है 90 या 60 दिन अपराध के अनुसार। क्वेश्चन 94 किसी अपराध की जांच हेतु चार्जशीट कितने दिन में दाखिल करनी होती है? तो ये होती है 90 या 60 दिन, मतलब 3 महीने या 2 महीने। क्वेश्चन नंबर 95 दहेज हत्या किस धारा में आती है? तो ये आती है IPC 304B। क्वेश्चन 96 आत्महत्या के लिए उकसाना, तो ये आता है IPC 306। क्वेश्चन 97 अपहरण IPC 363। क्वेश्चन नंबर 98 बलात्कार पीड़िता का नाम प्रकाशित करना गैरकानूनी है। क्वेश्चन नंबर 99 सजा माफ़ी का अधिकार किसे है? तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये 100 दंडादेश की पुष्टि कौन करता है? तो ये करता है हाई कोर्ट। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।